So good morning. The numericals regarding Coulomb's law. The first, if there are 2 point static charges separated by a distance r, then force, let it be plus q charge. This is also plus q charge. The force on this charge is let F, then this charge also will be affected by the same force F. Okay, the magnitude of that F is 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square, assuming they are placed in vacuum. दीटा को वैक्यूम रे रखा भाबी दबा हला जदि किछ मेंशन हेनी वैक्यूम बाय एयर ता पई 1 by 4 pi epsilon naught यार वैल्यू होला 9 into 10 to power 9 कार वैल्यू 1 by 4 pi epsilon naught एटा कांस्टेंट तो q1 q2 by r square बा q1 कर दोछि एटा q2 कर दोछि ना बुझला सुनाओ ए रिगार्डिंग फोर्स देखियो एदर किछटा प्रिंसिपल्स अछि अब मीडियम कथा को जिबे फर्स्ट को डिपेंडेंसी ऑफ दिस फोर्स ऑन मीडियम डिपेंडेंसी ऑफ मीडियम ये फोर्स टी मीडियम ऊपर केमिति डिपेंड करे एक्चुअली एटा धर गोटे चार्ज एटी आउटे चार्ज इठु गोटे मीडियम पळे आसिला यांको भितरे लेट गोटे मीडियम पळे आसिला एटा गोटे मीडियम हैला ए प्लस क्यू कोन करबो इंडक्शन स्टार्ट कर दबो तो एठी किछि माइनस डेवलप करिया पे ट्राई करबो या पर ये भी हमती किछि एपटे माइनस डेवलप करिया पे ट्राई करबो तो बर्तन हबो कोन या कोई आडे गोटे एक्स्ट्रा फोर्स टी लागिबो बुझियो छी आ ऑलरेडी आडे आगरु लागुथला रिपल्सन फोर्स रे आडे थिला F1 F2 मीडियम टी को तू बढ़े बढ़े चल हला मीडियम को तू बढ़े बढ़े चल मीडियम टी को बढ़े बढ़े चलिबा तो एमती बढ़ेबी एटा धरम फोर्स आउरिंदी बढ़ेबी तो जते पाकको आसबो तते बढ़ियो फोर्स सॉरी एटा F1 हले एटा भी F1 ना हां F1 एटा धर F2 फोर्स को होची एटा F3 ये दिटा अलगा ही पारे तो एमानकर वैल्यू भी बढ़ी बढ़ी चलुछ तुम देखि परछो कि नहीं एमानकर वैल्यू बढ़ी बढ़ी चलुछ दैट मींस ए दिटा फोर्स ए सॉरी ए दिटा चार्ज ऊपर नेट फोर्स टी पडुथो वर्तमान नेट टा धीरे धीरे कमिबो कोन पई आ दि जणा को टानिया स्टार्ट कर देले जदि कंप्लीटली उटे इनफाइनाइट मीडियम भितर दि जणा को रखि देली तो कंप्लीटली जदि गोटे इनफाइनाइट मीडियम भितर को रखि देली हैला ए मीडियम रो मॉलिक्यूल्स उडा बे को टानिबे ड्यू टू इंडक्शन प्रोसेस पोलराइजेशन बोली कहा जाए पढ़िया पोलराइजेशन आको अछि हैला सो धीरे 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 नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज व्हेन एटा थ्योरी को एटा तुम नाही एटा खाली तुम डायरेक्ट लिखि दिया है हैला सिलेबस रे या कोन किछ नाही तो बुझे गेल तुम व्हेन the two charges are placed inside a medium
net force on any charge decreases by 1 by epsilon r times किमती 1 by epsilon r times किमती डिक्रीज करिवो तो डिक्रीज हो तो देखो कि जो फोर्स टी वर्तमान यांक भीतर लिखा हबो फोर्स नेट फोर्स इनसाइड मीडियम जो मीडियम भीतर थिबे कौन लिखा जीवो बर्तमान 1 by 4 pi epsilon नॉट epsilon r ये मीडियम रा रिलेटिव परमिटिविटी q1 q2 by r स्क्वायर तो q1 q2 1 by 4 pi epsilon r स्क्वायर सेटा वैक्यूम वाला थिला तो f वैक्यूम जहा थिला डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r तो डिक्रीज है क्वेश्चन कोन पड़िबो देखो ध्यान दियो क्वेश्चन कोन पड़िबो एठी होला मेन भूल जोडा करंती बिला नेट फोर्स पचरा हिच इनसाइड मीडियम नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज दुईटी फोर्स लागुची किए किए देखि परछो तमे एठी गोटे f1 अछि धर q1 कथा कहबी आउट f2 सेपटे f1 अछि आउट f3 दैट मींस दुईटी फोर्स किए किए गोटे हला एआर रे थिला बेले जो फोर्स टी पडुथला f1 आ गोटे हला मीडियम गोटे फोर्स दोछि मीडियम को जानि परछो त धर q1 कथा कहबी q1 ऊपर f1 टा हला जेतो वैक्यूम रे रखाइतले जो फोर्स टी आ f2 टा किए मीडियम दोछि एई जको नेट ही मिसिले तो या ऊपर नेट फोर्स पड़िबो ना हला एई जो नेट फोर्स टी एटी हला एफ एयर बाय एप्सिलॉन आर हला तो क्वेश्चन बड़े बड़े पड़े मिड फोर्स ड्यू टू मीडियम इनसाइड नेट फोर्स नो फोर्स ड्यू टू मीडियम एटा कोन लिखिबी तो पिला एटा भूल भाबी फोर्स ड्यू टू मीडियम ता सान भाबी जंती बोधे एप्सिलॉन एफ वैक्यूम बाय एफ एआर बाय एप्सिलॉन आर सेटा नो भूल एफ एटा ड्यू टू मीडियम तो लैंग्वेज को ठीक रे पड़ो सेदी पई तुम बारंबार मैं पुश करूची एनसीटी बही पढिबा पई तो एटा वेक्टर सब लिखि छु एफ एयर बाय एप्सिलॉन आर माइनस एफ एयर अब तो मैग्नीट्यूड लिखिबा हमें एफ एयर कॉमन जीवो ऑब्वियसली एफ एयर बाय एप्सिलॉन आर टा छोटो रहिबो 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन आर हला तो फार्मूला टी मन रखतो मीडियम लगी केते फोर्स पडुची बुझेला क्लियर एवरीवन एबे देखो आ कोन क्वेश्चन से करियो जदी ए दिटी चार्ज को कंप्लीटली डीप करिनी मीडियम रे ताले कोन होबो देखिबा
दुटा चार्ज ये गोटे प्लस Q1 चार्ज अच्छी ये प्लस Q2 चार्ज अच्छी कंप्लीट नहीं मीडियम कम सॉरी ये दुटा कंप्लीटली डिप करनी मीडियम रे भितर गोटे मीडियम टी अच्छी ओके ताहले कौन होबार चांसेस देखिए देखो या उपरे आ या उपरे वैक्यूम रे थिला को फोर्स एफ लागुथला या ऊपर भी एफ लागुथला बुझुछ ए प्लस लगी एठे इंडक्शन स्टार्ट है जीवो माइनस एपटे भी माइनस होइतिबो दुटा को पॉजिटिव अछि तो ई प्लस चार्ज को माइनस कोन करिवो मतलब खाली चार्ज ऊपर देखिया तुमको सर ई डाइलेक्ट्रिक तो टाणिबो ऑब्वियसली टाणिबो मु डाइलेक्ट्रिक कथा चिंता करनी मु चिंता करी चार्जेस मान को ऊपर फोर्स कथा तो डाइलेक्ट्रिक लागि फोर्स याडे रहिबो ए डाइरेक्ट लागि फोर्स याडे रहिबो बुझ परछो अलगा कलर कर दूची बुझ ए डाइलेक्ट्रिक रे जो फोर्स गुडी को सॉरी चार्ज इंड्यूस हला ये डाइलेक्ट्रिक एक्वायर टाणिबो अट्रैक्ट करिवो आ सेपटे जो नेगेटिव इंड्यूस हला या कोमति टाणिबो हला एनीवे एठी भी कोन हला ताहले फोर्स नेट फोर्स ऑन चार्ज कोन हला डिक्रीज आउटे देखिए एग्जांपल प्लस Q1 माइनस Q2 तो प्लस अट्रैक्शन यांको भीतर थियो एबे तांको भीतर उटे इंट्रोड्यूस कर दवा डाइलेक्ट्रिक ये प्लस नेगेटिव इंडक्शन करथिबो एठी आ को से चार्ज वन एमती टाणु थिबे ये नेगेटिव एपटे पॉजिटिव इंडक्शन करिवो ये पॉजिटिव इन याको टाणु थिबे तो एठी देखो फोर्स आहुरी स्ट्रांग हो गला बढ़ी गला नेट फोर्स इंक्रीज बुझ पारलो दिजना को बुझ पारलो एनसीईटी बही पढुछ एनसीईटी बही तुम रिक्वेस्ट करूची एनसीईटी बही पढ़ो जे नले माने असुविधा हवा को एनसीईटी बही आउटे हला प्रैक्टिकल एनसीईटी बुक और प्रैक्टिकल पूरा ध्यान देकी करिवो आगु को पैटर्न चेंज हेगलो फसी जीवन नले कहूची आ एई पैटर्न सदाले रहिबो भाबनी ए वर्ष जे एडवांस सर पैटर्न चेंज करिया पय जाउची सही घिसा पिटा मेथड रे रुह नाही निजो को टिके ये कर इंप्रूव कर जरूरी नहीं कि तुम जेमती गोटे प्रैक्टिस करिचो सेमिति आसीबो निजो को अपग्रेड कर कोनसी प्रकार जिंस आसले मु जेमती फेस करिवि आ सेठी कंप्लेन करले कहि सुनिबेन एंट्रेंस पाई कि आमे एमिति पढुथले एमिति क्वेश्चन आसला तम हिसाब रे क्वेश्चन होबनी क्वेश्चन हिसाब रे तुमको प्रिपेयर होबा पय पड़िबो तुम बारंबार कहूची एनसीईटी फास्ट पढिबो तापर तुम जहा पढिबो पढिबो बहुत गुड़े छोटे छोटे जिनस लिखाई जमती कहबी आ गोटे जिनस तो एति बुझेला फर्स्ट ओके तापर देखिबा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कौन किए कहि पारियो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कौन तुम भितर कौन आइडिया मत दे पारियो मु कहिची बोध मत लागुची बहुत थर वेब रे कहिची व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एनीवन
सो देखो ये केती चार्ज अछि कहला वेक्टर सम ऑफ चार्जेस बुझी पारले जा कहया ପାଇଁ चाहू से कहूची बहुत गुडे वेक्टर सम कहबनी फोर्स ड्यू टू वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू चार्जेस से ପାଇଁ कहली इंग्लिश राइटिंग ला पूरा करिवो यस साई समर आंसर टा पूरा बढ़िया करिछि Q2 Q3 Q4 ये अच्छे बहुत गुडे चार्जेस अच्छे Q5 हैला लेट कंसीडर द Q1 टा अलग कलर कर दूची जानिया ପାଇଁ हमर फोकस है Q1 तो ए Q4 धर Q2 एटा तर लाइन ऑफ एक्शन या ऊपर एटा गोटे फोर्स लगेला F2 धर हैला Q4 धर Q4 टा को नेगेटिव कर दूची ताले Q4 फोर्स लगेबो F4 सिमिलरली Q5 लेट गोटे पॉजिटिव तो से आडे रिपेल करिवो F5 Q3 एमते एठे गोटे अछि एमते रिपेल करिवो हैला तो फोर्स नेट फोर्स जेतले मु लिखिबी जेतले मु नेट फोर्स लिखिबी ऑन Q1 पछरा जीवो तो तमर वेक्टर सम कर दोछो F2 F3 वेक्टर सम समस्त डायरेक्शन अलग हिथिबो ना F4 F5 लिखि दला बढ़िया कथा तू कहि देलु एटा बुझी गली तले को प्रिंसिपल ना दबार कोन मीनिंग थिला एटा समस्त जानि छथि भाई जा ऊपर नेट फोर्स लिखि देथांते गुटे नेवा प्रिंसिपल करी गुटे टॉपिक करिया मीनिंग कोन बुझिला तो जिन सम कोन पचारुची एटा समस्त जानि छथि भाई जण टाणुची हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन रे भी सिखिछु किंतु हेठी तो किछ कहले नाही हमको वेव पुणी कहले पुणी एठी कहले से जिनसडा एडे एनसीटी बोले लिखा हिची ब्लू बॉक्स करी पछाडे से जोडा कहला साई समा कि चार्जेस रिटेन देयर आइडेंटिटीज माने कोन धर F3 F4 F5 फोर्स न थांता खाली F2 थांता बुझला कि छोटे माने F3 F4 F5 फोर्स नाही F3 F4 F5 नाही तो खाली F2 थिबो कि छोटे तर मैग्नीट्यूड थिबो डायरेक्शन थिबो वर्तमान F3 F4 F5 भी पळे आसिले एई F2 रे किछि चेंजेस हि जिवो कि माय क्वेश्चन F2 रो आंसर जहा लेखुथुलो आगरु एबे तीनटा अंक ए जो 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर चार्ज आसला परे F2 रो मैग्नीट्यूड बा डायरेक्शन रे किछि चेंजेस आसी खाली F2 कथा कहू नेट रे कोन हो छन नो वेरी गुड सेई प्रिंसिपल ना हला सुपरपोजिशन माने दीटा चार्ज भितरे जदि किछि इंटरैक्शंस होउची इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ थर्ड बॉडी तो ठीक अछि ताको फिजिकल वे रे बुझिया पे ट्राई करूची हैला धरा में दी जण लोक माड होथुल दी जण लोक माड होथुल मु ताको F1 फोर्स लगाउची सेई मते F1 फोर्स लगाउची क्लियर बर्तमान 3 नंबर लोक आसी के पहुंची गला देखिला आ मु बोलवा लोक तो बाडौची गोटे पिला को से पिलार साथ दवा पे से पळे आसला बर्तमान से पिला आ से लोक मते मिसी मो सते लड़ाई कले
मु जो पिला ऊपर को आगु F1 फोर्स लगाउथली एबे सेठी लगे परिबी एबे सेठी लगे परिबी क्या नाही आउ लगे परिबी कारण मो से दुईटा लोक आहुरी माड़ हेलानी आसिकी मो फोर्स जेतिक आगु या पर लगाउथला सेठी लगे परिबिनी सेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नुहे तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सदा कहूची जदि दुईटा चार्ज भितरे किछि गोटे इंटरैक्शंस अछि से इंटरैक्शन टा remains unchanged due to the presence of third body, third medium, third charge, whatever it may be. है तो मैथमेटिकली तुम एभला लिखि दउछु किछि असुविधा नै तो मैथमेटिकली ताको एभला कहूछ देयर मीनिंग टा लिखि दउछि the net force on any charge is the vector sum of all the forces इलेक्ट्रिक फोर्स कथा कहा होछ हैला due to other charges क्लियर देखो पुल लिखाई इटा मीनिंग हैला प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रो मेन मीनिंग टा हैला जोटा से कहला चार्ज इटा से कहिछि देखो ए प्रिंसिपल वेयर द चार्जेस रिटेन देयर आइडेंटिटी माने कहबार अर्थ जदि Q3 Q4 Q5 पळे आसिला Q2 डा माने कहबो जे भाई मु तो हजी गल तू हजीनु भाई तोर जहा फोर्स अछि एबे विषय अछि है ना खाली एठी बोल न बहुत जगह प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पड़ी धर लाइट रे एमती गला बढ़िया हम लाइट पढ़ला बेले आ गोटे लाइट रे एठी गला तो देखो एई जगह दी जन जाक मिक्स ही छथि मिक्स हबार अर्थ नै जे नुआ ही जिवे किछि गोटे पुणे देखो ए लाइट तार फिल्टर हो याड पळेबो ए लाइट याड पळेबो सेति इंटेंसिटी कोन अछि तो इंटेंसिटी भी एटे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मानुछि हला ताकर आइडेंटिटी सर मेंटेन करूछथि तो एभला कर परबा जोटा कहला ता कथा भी रखो भलो वर्ड टा कहिछि चार्जेस रिटेन देयर आइडेंटिटी कहि परिबो और the force between any two charges placed in vacuum is independent of the presence of third body or medium तो तुम गोटे क्वेश्चन पचारुछि এটা Q1 force Q1 charge এটা Q2 charge ইয়াডে উপর ফোর্স লাগলা F ইয়াডে উপর লাগলা ফোর্স F ता मझिरे गोटे मीडियम नउचु हला ता मझिरे काहे टोटल भी नै परिबो किछ असुविधा नै
एगुड़ा लिखी दूचे लैंग्वेज रे नाउ ए मीडियम is introduced between them. तांको भीतर गोटे मीडियम इंट्रोड्यूस करदेली देन the force on the charge q1 due to q2 option 1 decreases increases remains same none of this what will be the answer भलो चिंता कर what will be the answer what will be the answer yes remains same q1 q2 ऊपर आगु फोर्स लगाउथला f ता भितरे मीडियम पळे आसिले भी तांको दि जनकर फोर्स ही समान रह मु लिखि जी चार्ज फोर्स ऑन द चार्ज q1 ड्यू टू q नेट फोर्स डिक्रीजेस हैला नेट फोर्स हमर डिक्रीज हे पर हैला जदि पचरा हितांदा खाली एमते लिखथांती क्वेश्चन एटा फर्स्ट क्वेश्चन कमे से बारंबार तुमको जी टेक्स्ट पढ़िबो जदि पढ़िबार मीनिंग तुम एटा सेट बुली कर देलो पूरा भूल हो जी खाली एमते लिखा हितांदा नाउ a medium is introduced between them the force खाली एमती लिखता the force on the charge q1 एठी आंसर होता decreases ड्यू टू q2 लिखी फर्स्ट क्वेश्चन तो force between two charges independent of presence of third body medium whatever it may be बुझ पारलो हैला नेक्स्ट एबे देखो यांको नै कि किंतु न्यूमेरिकल्स करा जिवो गोटे मीडियम भितर अछि एटा पूरा गोटे मीडियम कंप्लीटली एटी गोटे मीडियम एटा गोटे मीडियम पूरा अछि ना
ए भितर हम चार्ज को रखिबा दीटा चार्ज ए भितर रखिबे मीडियम रे प्लस Q1 प्लस Q2 हैला यांक भितर डिस्टेंस लेट आर मीडियम बोली ना दे दोछि हैला तो नेट फोर्स या पर हबो सीधा सीधा लिखुछि मैग्नीट्यूड खाली लिखु डायरेक्शन छाड़ 1 by 4 pi epsilon naught epsilon r Q1 Q2 by Rm रो स्क्वायर ओके सही चार्ज को बर्तन नहीं की ये चार्ज को नहीं की बर्तन एआर रे रखिबा ये दीटी चार्ज को नहीं की बर्तन मु एआर रे रखिली Q1 R air Q2 यांक भितर फोर्स F डैश लिखि दोछि तो 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R रो स्क्वायर क्लियर जदि दिटांग फोर्स समान हुए if F equal to F dash तले दिटा इक्वेशन को देखो सब किछि समान अछि खाली डिनोमिनेटर टा अलग अछि माने एपोटे डिनोमिनेटर अछि एप्सिलॉन r rm स्क्वायर एपोटे अछि ra स्क्वायर तो ra रो वैल्यू ही जीवो माने कहबा एर मीनिंग कोन हैला गोटे मीडियम भितरे दीटी चार्ज भितरे जहा फोर्स अछि ताको वैक्यूम रे केते डिस्टेंस रखले सेती फोर्स एक्सपीरियंस हो तो डाको एआर इक्विवेलेंट बोली भी कहा जाए हैला एआर रे केते डिस्टेंस एआर इक्विवेलेंट डिस्टेंस भी कहि परियो अरे किसी टर्म नु हटा जनरल इंग्लिश है कोन जदि मीडियम भितरे आरएम डिस्टेंस रखिछि एआर रे केते डिस्टेंस रखिले सेती फोर्स एक्सपीरियंस हो बुझ परलो दी जन को जानि परलो तो यार न्यूमेरिकल्स किमती किमती आसीबो देखिबा सो देखो क्वेश्चन यार किमती आसीबो दीटी चार्ज अछि हम पाखे गोटे हला प्लस Q1 एटे हला प्लस Q2 एला प्लस Q1 आउट हला प्लस Q2 तो देखो यांको भितरे गोटे मीडियम टीम इंट्रोड्यूस करली किंतु कंप्लीटली फिल करनी कंप्लीटली मु फिल करी नाही धरो डिस्टेंस टी जो देखु जो इटी टी या भितरे जो मीडियम टी लिखि रखिछि मीडियम रो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r आ इनिशियली तांको भितर डिस्टेंस थिला स्मॉल r तो सीधा सीधा बे जदि पचारिबा आंको भितर फोर्स लेखो बहुत आराम रे लिखि परिबो देखो केमति लिखिबो एआर इक्विवेलेंट को कन्वर्ट कर दे परिबा तो यार एआर इक्विवेलेंट आई भलिया हबो देखो जदि दीटी आंको चार्ज को गोटे एभला डिस्टेंस रखिया पे मु ट्राई करिवि
जो कि एठी फोर्स जहा होथबो एठी से फोर्स या हवा कथा हैला केमती हबो देखो ऑलरेडी एआर रे से अछि r - t बुझो छी r थिला t टा बर्तन मीडियम नहीं जाइछ t थिकनेस बा t डिस्टेंस तो एआर रे ऑलरेडी बर्तन r - t अछि आ वर्तमान आमे जानि छे ये जो फार्मूला डी ऊपर तो मीडियम रो डिस्टेंस को एयर को कन्वर्ट कर दबा तो केमती लिखा जीवो तो वर्तमान एयर रे जदी एतिक डिस्टेंस रे मु रखिबी ताले मोर सेतिक फोर्स हो तो सीधा सीधा फोर्स रो फार्मूला में लिख परिबी अबे सीधा सीधा फोर्स रो इक्वेशन को जण लिखिबो एयर को कन्वर्ट कर देले एयर को कन्वर्ट कर देले माने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखिबी q1 q2 r minus t plus root of epsilon r into t रो स्क्वायर बुझो तो डाटा थाई क्वेश्चन आसीबो भूल भाल करिवोनी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड जिंस गुडा कैलकुलेशन तुम निजर कैलकुलेशन गुडा निजे करिवो शिखिबो छाड़ीबोनी तुम सेति में दीटी बही कहली एससी वर्मा और एनसीईआरटी एटा फर्स्ट करिवो हला क्लियर ओके तो बर्तमान आम रेडी हो गले सब प्रकार कूलम्स लॉ को लेकिन जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आसी परिबो ता थ्योरी ऊपर रेडी हो गले एबे डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो क्वेश्चंस को जीवा रिमेंबर तो कीप इन माइंड दैट कि द कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर स्टैटिक पॉइंट चार्जेस ओनली पॉइंट स्टैटिक रे थिबो माने रेस्ट रे थिबो बहुत समय संगे संगे रेस्ट हिसा दरकार नाही काल तुम कहितली एनसीईआरटी से पैराग्राफ टा पढिया पे द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोली हैला तो देखिए क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो क्वेश्चंस जो कि तुमरो डायरेक्ट आग वेक्टर फॉर्म रो करबा धर तीनटा चार्ज अछि बुझो साइड्स गुडा ए एठी गोटे चार्ज सिलेक्ट 2 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम साइड सब है इक्विलेटरल ट्रायंगल हैला साइड सब ए नहीं जाइछि एटा तार एक्स एक्सिस एटा तार वाई एक्सिस हैला एटा ओरिजिन ए रो वैल्यू टा को मु लिखि दोछि 1 मीटर कैलकुलेशन इजी करिया पे तले मोर क्वेश्चन हैला फोर्स on the charge placed at origin
ओरिजिन रे थिबा चार्ज ऊपर केते फोर्स लागिवो तो ढाला एक्चुअली जदि किछ कहनी मान जानिबो जे नेट फोर्स पचारुछ हैला वेक्टर लिखियार अछि वेक्टर साइन दैछ मैग्नीट्यूड खाली नै वेक्टर लिखियार अछि तो फ्री बॉडी डायग्राम जेतेबेले भी फोर्स कथा पचारुछि क्वेश्चन रे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फ्री बॉडी डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ फ्री बॉडी बिना फ्री बॉडी डायग्राम रे करिवो नाही फ्री बॉडी डायग्राम बनया पय हेले कोन कहितली तुमको केमती करियो फ्री बॉडी डायग्राम जो बॉडी ऊपर पचरा हेछि ता ऊपर कोन कोन फोर्स लागु जी खाली लिखिबो से काहू केते फोर्स दोउछि लिखिया जरूरी नाही बुझ परलो तो मो पय एटा की कांस्टेंट फोर्स ए कांस्टेंट चार्ज ता 2 माइक्रो कूलम तो या ऊपर की केते फोर्स लगो देखियार अछि बुझि होछि देखिबा अलगा कलर कोदी ता पय तो देखो 4 माइक्रो कूलम ता कोई डायरेक्शन में फोर्स लगौथो एटा उधर ना दे दिले F1 अब 3 माइक्रो कूलम ए डायरेक्शन में फोर्स लगौथो एटा हला F2 according to principle of superposition F vector is equal to F1 vector plus F2 vector I think last class रे मु वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ कहिथिली कि कूलम्स लॉ रे वेक्टर फॉर्म कहिथिली कि लास्ट क्लास रे एनीबॉडी कैन रिकॉल कहिथिली और मन पड़ुछि तो बर्तमान F1 F2 को लिखिबी ताले देखो वैक्यूम रे अछि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दीटा को पॉजिटिव चार्ज वेक्टर जेते लिखि पूरा साइन से तो लिखिबी तो ये भी 3 ये भी पॉजिटिव किछि इशू नाही 3 माइक्रो कूलम into 2 माइक्रो कूलम डिस्टेंस तांको भितरे हला a रो क्यूब यूनिट वेक्टर मन पडुची 3 रु 2 आडकू सॉरी हाँ ठीक अछि सेकेंड टी फोर्स टी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 माइक्रो कूलम यूनिट से ठीक रे सब जिंस लिखियो ना भूल भाल हिजी 4 माइक्रो कूलम मु जेमति लिखुची लिखिबो मे भी कैलकुलेशन बड़ होई पारे किंतु तुम माने बे करिवो से सब अब अच्छा एडे बड़ कैलकुलेशन किए करियो माने तो 2 माइक्रो कूलम आडकू जाउची फोर्स टा 4 रु 2 आडकू मन पडुची वेक्टर काले कहितली लास्ट क्लास रे तले जो दीटी वेक्टर को ठीक लिखियार अछि जोटी गोटी वेक्टर लिखली ए वेक्टर 3 to 2 तो फाइनल 2 तो फाइनल पोजीशन वेक्टर हला 2 रो माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर हला फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर तो देखो फाइनल वन कार पोजीशन एटा 0 रे अछि 2 टा बढ़िया कथा ये सब किसी तार 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप लिखा दरकार नहीं केर तो किसी नाही एक्स वाई रे अछि तो छाड़ इनिशियल पोजीशन वेक्टर देखिबा 3 नंबर रो पोजीशन वेक्टर किए कहि परिबो को व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 वेक्टर लिखा रही मत
एनीवन सिंपल तार कोऑर्डिनेट ही लिखि दियो यार कोऑर्डिनेट केते लिखा जीवो लिख देलो वेरी गुड समर्पित तो एक्स एक्सिस रे a/2 रे थिबो आ y एक्सिस रे हाइट टा कि नहीं तो लिखिबी a/2 i cap √3 a/2 j cap बुझला सिमिलरली अब डायरेक्ट लिखिबी 0 i cap 0 j cap यार कोऑर्डिनेट केते लिखिबी सिंपल a0 a i cap 0 j cap बुझला तो ये बर्तमान लिखिबा एठी 1/4πε0 q1 q2 कॉमन पळे आसिला दी जण यांकर ए क्यू भी कारण ये तो सब समान 3 माइक्रोकुलम तो सीधा लिखि दउछ केते 3 3 गुणे 6 6 into 10 to the minus 12 by a रो क्यूब माने 1 रो क्यूब फर्स्ट वेक्टर टी हला माइनस a/2 i cap प्लस √3 a/2 j cap माइनस टा नहीं प्लस ए वेक्टर टी हला माइनस a i cap बुझी पारलो ना पारलो रे यार मैग्नीट्यूड गुडा पुट करो 9 into 10 to the power 9 6 into 10 to the minus 12 तो माइनस 3a/2 i cap माइनस √3 a/2 j cap तो 2 पळे आसिले बाहर को 3 9 27 27 10 to the minus 3 27 10 to the minus 3 तो 2.7 into 10 to the minus 2 माइनस साइन आपको आनी पका 3 a i cap √3 a रो वैल्यू तो 1 ताको काहे हम लिखियो ए रो वैल्यू तो 1 तो 3 i cap minus √3 j cap बुझ पालो नहीं बुझेला नहीं कोड बुझ पालो नहीं को स्टेप टा बुझ पालो नहीं वेक्टर जो लिखा है एटा बुझी पारलो ना बुझी पारलो नहीं एटा ए स्टेप टा बुझी पारलो ना बुझी पारलो नहीं आगो कैलकुलेशन टा बुझी पारलो नहीं कोन असुविधा हला ओहो हो सॉरी सॉरी हां एटा मु भूल टा कर दी सॉरी यस आई हैव डन अ मिस्टेक सॉरी जस्ट अ मिनट दीटा समान नहीं जाइछि ना फोर्स सेदी पय भूल कर दी तो किंतु बुझ सॉरी तो 1/4πε0 टा कॉमन जीरो आ ए क्यू तो सबतरे 1 तो 1/4πε0 आउ एठी रहिला 3 6 6 into 10 to the minus 12 ए क्यू तो 1 छाड़ो लिखुनी हला लिखुनी मु ए क्यू टा 6 into 10 to the power minus 12 ए वेक्टर टी लिखिबी दैट इज माइनस a/2 ए तो वैल्यू 1 छाड़ो लिखुनी 1/2 i cap minus √3/2 j cap हला प्लस
8 into 10 to the minus 12 minus I cap, राइट एटा हो आंसर। तो देखिए या ऐड कला पर कौन होची, तो यार वैल्यू होला 9 into 10 to the power 9, 10 to the 12 बाहर को पळे आसो -12, एठी रहिबो -3 I cap -3√3 j cap -8 I cap। एबे ठीक है ना, माइनस साइन को बाहर को नहीं जा, 9 into 10 to the minus 3 तो 11 I cap -3√3 j cap। क्लियर, सेटा देखि नथिले हेदली दिटा समान चार्ज अछि 4 समान कर देथि भूल कर। बुझला, एबे क्लियर। 9 आउट ऑफ ब्रैकेट केमती आसीला 1 को 9 टा, अरे दी जण जाकर 1/4 पाइप साला नॉट अछि ना, तो बाहर को आसी आनि परिबिनी 1/4 पाइप साला नॉट वैल्यू टा तो 9 into 10 to the 9 जानिला। तो पूरा ये कैलकुलेशन कले जाई तुम शिखिबो, हाथ नवा पई पड़िबो, पेपर खर्च करिया पई पड़िबो, लागिवो कोन कि हां कुलम्स ल ए फार्मूला पकेतले हेई जीवो, जदि हेई जीवो भाबी देलो माने सरी गला, हेई जीवो भाबी देलो जदिनो सरी गला, निजे करिवो आंसर बाहर कर सला परे कहिवो हेई गला हैला, तापरे जे हबो विन करिवो, हेई जीवो कबे भाबीबोनी हेई जीवो करिवो सॉल्व। तो सेहि पई तुमको दीटी स्टैंडर्ड बही कहूची, गोटे हला एससी वर्मा तमरा एनसीईआरटी, एई दीटी तुम कर दोचो तुम लेवल रा बोध मते लागुनी नीट रे याठू किछ अधिक आसी। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ତମେ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ କର, ହାଲାକି ଏସି ମୁଁ କରେଇବି, ଆଉ ଏନସିଆରଟି ତମେ ଟିକେ କର ହେଲା। ଯୋଉଠି ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମତେ ପଚାରିବେ, ଯଦି ସୁବିଧା ହବ ମୁଁ ଯଦି ସମୟ ମତେ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଏନସିଆରଟି ଭିଡିଓ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ କରିବି, ତାକୁ ଦେଇଦେବି ତମେ ଦେଖିବ ହେଲା। ଏଟା ଦେଖ ତିନିଟା ଚାର୍ଜ ଅଛି, ଧର ଗୋଟେ କ୍ୟୁबिକାଲ ଫର୍ମାଟରେ ଚାର୍ଜ ଗୁଡା ରଖା ହେଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ କ୍ୟୁବ ର କର୍ଣ୍ଣର ରେ ରଖା ହେଇଥାନ୍ତା, କୌଣସି ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ଉପରେ ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ପଚାରିଥାନ୍ତା, सिंपल এইভাবে ହିଁ ତ କରିବ। ସବୁ ଚାର୍जेस ମାନଙ୍କର କୋऑर्डिनेट ठीक रे लिखिबो, जदि कोऑर्डिनेट लिखि देलो माने तन वेक्टर जानिचो, वेक्टर जानि दो आराम रे कि नहीं, तार पोजीशन वेक्टर ले जानि देले तुम वर्तमान ता डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उडा आराम लिखि दे परिबो, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अरे बुझियला ना, तुमको दउची क्वेश्चन ने तुम निजे ट्राई करिवो, आंसर कोन हो मु भी जाननी, खाली कहि दउची तुमको केमती क्वेश्चन ना हे परिबो, निजे करिवो लिखिबो, तुम कैलकुलेशन इजी करिया पई सब वैल्यू गुडा समान समान दे दउची। एटा क्यूब ऑफ साइड 1, क्यूब ऑफ साइड 1, सबु कॉर्नर रे क्यू चार्ज रखा हिच, सबु कॉर्नर रे क्यू चार्ज रखा हिच, क्यू 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 बुझुछ, एटा तुमरो ओरिजिन नहीं जाओ, एटा को ओरिजिन नहीं जा।
एटा ओरिजिन हैला 1 मीटर कर दियो सब साइड्स ताले सही को समान क्वेश्चन फोर्स ऑन द चार्ज एट ओरिजिन निजे बाहर करियो वेक्टर फॉर्म लिखार अछि वेक्टर साइन दे दोछि तो सब कोन करिवो काम से करिवार अछि हां वेक्टर से रिजल्टेंट तो करा होई छै आ कोन करा हिची आर दीटा को वेक्टर रिजल्टेंट हम करनी केठी एटा तोर f1 वेक्टर आ f2 वेक्टर तार रिजल्टेंट बाहर करछि कोन बाहर करछि जदि वेक्टर फॉर्म रे पचरा हिची वेक्टर फॉर्म लिखिबो जदि मैग्नीट्यूड पचर थांता यार मैग्नीट्यूड जानि छ तमे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रो स्क्वायर रूट तो को फॉर्मेट रे पचरा हिची तुम कोन सी फॉर्मेट रे लिखि परियो फोर्स खाली जदि लिखि धर क्वेश्चन रे रिटन क्वेश्चन आसी फोर्स तो डायरेक्शन भी तो दवा पड़िबो ना खाली मैग्नीट्यूड लिखि देल मार्क कटि जिवो तो बेटर टू राइट इन द वेक्टर फॉर्म सरला जदि पचार छ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जदि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पचार थियो धर ए क्वेश्चन रे जदि पचार थांता राइट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स केते बोली पचार थांता तो कौन कर थांता वेक्टर रे काहे त आई कैप जे कैप करियो बसी के गोटे फोर्स याड अछि जानि दैछ f1 डायरेक्शन ओनली जानि छ यार मैग्नीट्यूड टी लिखि दबो k q1 q2 बाय r स्क्वायर हिसाब रे तबरे एटा भी जानि छ यार डायरेक्शन याड अछि बट मैग्नीट्यूड अलगा कि नहीं ए केस रे तो नेट f पचारिबो मैग्नीट्यूड खाली पचारि तो बहुत सहज हो गला दीटा वेक्टर तांग भीतर एंगल केते हबो ए एंगल 60 डिग्री हेले ए एंगल भी 60 डिग्री तो f है जीवो f1 रो स्क्वायर f2 रो स्क्वायर 2 f1 f2 cos 60 बुझेला मैग्नीट्यूड पचाले भले करियो सीधा जेमति तुम करथुलो तो देखो कैलकुलेशन पार्ट इज कंप्लीटली डिपेंडेड ऑन द 11th स्टडी कॉन्सेप्चुअल पार्ट जहां थे पढियो एटा कंप्लीट वर्तमान पूरा मैग्नेटिज्म सरला जाए माने अल्टरनेटिंग करंट सरला जाए खाली वेक्टर यूज बहुत यूज अछि तो वेक्टर न हले पूरा माने असुविधा हिजो काली मु गुटे वेक्टर क्लास नेबी भलो क्लास जदि तुम डाउट थियो सेतर क्लियर हिजो हां ए क्वेश्चन को आसीबा जेतले फोर्स पचारिबो सिमिलरली तुम एठी भी एमती कर परिबो सबु चार्जेस माने कोऑर्डिनेट लिखिबो वेक्टर सुडा को लिखले हे गला हैला तापरे तुम पा किछरा क्वेश्चन ना करिवो निजे एटा निजे सॉल्व करियो एटा होमवर्क तुम पे सब जिन सब शिखा देले थोड़ी हो तुम तो किछ करिवो ना तो निजे करिवो थोर बाहरी गला पर आंसर मजा लागिवो इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए हैला एठी चार्ज q q q साइड सब है लिखा दरकार ना हम तो लिखि दी साइड तो ना दे दउची एटा हला ए एटा हला बी एटा हला सी फर्स्ट क्वेश्चन फोर्स मैग्नीट्यूड लिखियो खाली है मते दे दो साइन बुझिया पई ऑन चार्ज 8 प्लस बी बाहर करियो ए पॉइंट डी सेकंड क्वेश्चन
एपटे लिखि दूँ सेकेंड क्वेश्चन फोर्स एट गोटे चार्ज टी रखी धर स्मॉल क्यू ऑन चार्ज at d बाहर कर दी जनाक ହେଇଗଲା ए क्यू कौन पाई कलु जे वेक्टर लिखला बेलକୁ ए क्यू हबो वेक्टर लिखला बेलକୁ सिना ए क्यू हबो स्केलर लिखला ए क्यू कौन पाई हबो मैग्नीट्यूड कहि तो सीधा सीधा तू फोर्स जानी छु एबे जदी एटा चार्ज ए चार्ज कथा हम पचरा है क्वेश्चन रे ए क्यू या को ठेलु थबो याडे ए क्यू याड को या को ठेलु थबो सब चार्ज रो मैग्नीट्यूड समान अछि डिस्टेंस समान अछि तले एठी फॉर एफ फोर्स रो वैल्यू k q स्क्वायर बाय s स्क्वायर अरे वेक्टर लिखला बेलको ए क्यू लिखि कि वेक्टर लिखा हुए सॉरी वेक्टर लिखला बेलको k q स्क्वायर बाय s स्क्वायर लिखिथिली ए रो डायरेक्शन लिखिथिली तो डायरेक्शन रो पळे आसीबो ना k q स्क्वायर बाय s स्क्वायर डायरेक्शन केमति लिखा हुए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड एठु एस्तिला ए क्यू मैग्नीट्यूड लिखला बेलको पुनी क्यू कोन बाय लिखियो अरे बुझी पालुन नहीं
ताले एठी भी फोर्स है के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हैला। तो दी जनकर मैग्नीट्यूड समान, दीटांग फोर्स रो मैग्नीट्यूड समान, ए एंगल थीटा जोटा 60 डिग्री एंगल थीटा। तो दीटांग मैग्नीट्यूड समान थिले फोर्स केते लिखा हुए, फोर्स रो आंसर माने हम रिजल्टेंट केमति लिखिबा, कोन फार्मूला जल्दी पढ़िया पई f1 f स्क्वायर रे करि परियो कोना नै। ए केस रे जदि f रिजल्टेंट लिखिया पई चाहूची कोन लिखिबी, से फार्मूला तो से है ना f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर 2f1 f2 cos थीटा रो स्क्वायर रूट ता करिकि देखियो तम पई काम फार्मूला डा पूरा मुंड मुहे मुहे रहिले क्विक करि परियो 2f cos थीटा बाय 2 आसीबा आंसर बुझिला। तो 2f cos 30 डिग्री थीटा टा मोर 60 एठी ना तले कोन हो गेला √3f। तो √3f f रो वैल्यू होला k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर के जगह तुम 1/4 लिखि पारो तुम √3 q स्क्वायर बाय 4πε0 a स्क्वायर बुझेला। का पाई b पाई फोर्स तो काटी नहीं सेठी बसे दोछ ହେଲା। तापरे आटे डी देखिबा, डी रे केते हबो देखिबा तीनटा अंग फोर्स लागी। तो ये जो चार्ज टी रखा है एटा ग्रीन कलर कर दोछ, ए रेड ए ताको एटा ठेलिबो, ए सी ए डायरेक्शन रे ठेलिबो आ बी ए डायरेक्शन रे ठेलिबो बुझ परछो। अब देखो डिस्टेंस गुडे सब समान धर x कहूची q रु q तक, ए q रु q तक भी x, ए q रु q तक भी x, तीनटा को फोर्स मैग्नीट्यूड समान होबो। तीनटी अंग भीतर एंगल देखो 120 120 120 तो नेट टा केते हबो एठी फोर्स ऑन द चार्ज d केते हबो तीनटी फोर्स चार्ज ऊपर लागुछ गोटे याडे गोटे याडे गोटे याडे तीन जकर मैग्नीट्यूड समान आ एंगल भी तांको भीतर समान जान पारछ तो 120 केमती होला 120 120 जानि होछ तो माडो खाइबू वेक्टर वेक्टर खाली ऐड कर देले होइनी तीनटा कोन जो समान की समान डायरेक्शन अछंती ये तीनटा को वेक्टर कोन समान डायरेक्शन अछंती के f f f जे 3f कर दबु केते हबो सही समय केते हबो एठे गोटे लोक अछि ताको तीन जण जणे याडे टाणिला जणे याडे टाणिला जणे याडे टाणिला समान समान फोर्स रे यस 0
अरे करनो बहुत सिंपल जिनस मु तुमको एबे एबे कहली जदि दीटा फोर्स अछि समान फोर्स तांको भीतर एंगल थीटा ताले एई दी जन को रिजल्टेंट पे एटा फार्मूला ताले भाबी नो ना एटा फोर्स इदरु कोनोसी दीटा गोटे पेयर को भाबी दियो एटा गोटे पेयर एटा गोटे पेयर एफ आउ एफ हैला तो 120 डिग्री एंगल तांको भीतर एटा तार रिजल्टेंट केते हबो 2f cos 120/2 cos θ/2 तो cos 60 डिग्री हाफ तो f हैलानी कि तो यार आंसर केते गेला सही f तो मने रखिबो दीटा जदी वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड रो वेक्टर को भीतर एंगल 120 डिग्री अछि त रिजल्टेंट रो वैल्यू भी सही होय बर्तन एफ आउ एफ ऑपोजिट नहीं कि कैंसिल आउट हो कि जीरो होबनी काली वेक्टर क्लास ने भी वेक्टर तुम टिक वीक अछ हैला कारण वेरी मच इंपोर्टेंट गोटे क्लास रे ही भल भल क्वेश्चंस किसी देबी ताकू सॉल्व कर दियो गोटे क्लास रे ही काम हैला नेक्स्ट क्वेश्चन से समान साइड से इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड है से तीनटा चार रखा है गोटे माइनस रखिदेली एटा माइनस क्यू एटा क्यू এই জায়গাটা এ এটা বি এটি সি তো ফার্স্ট কোশ্চেন magnitude of force on the charge placed at B देखो केटा होची सॉल्व ହେଲା वेरी गुड समर्पिता जल्दी आंसर कर सही समय हो गला तुमको प्लीज रिक्वेस्ट करूची एससीओर करो मु या पर सरला को टॉपिक एससीओर क्वेश्चन करेबी और थ्योरीटा पढ़ो ता थ्योरी बढ़िया बढ़िया जिंस लिखा ही था बढ़िया वर्डिंग्स पूरा दिया ही था पढ़ो ता गुटी तो मु मोर कंसर्न पॉइंट हैला बी तो बी ऊपर फोर्स लिखिबा तो ई प्लस क्यू ताको ठेलु थबो के क्यू स्क्वायर बाय स्क्वायर रे अब माइनस क्यू को टाणु थबो अट्रैक्ट करथो से समान फोर्स सो दिटियांग वेक्टर भीतर एंगल भी देखि परछो 120 डिग्री तुम कहितली इक्वल वेक्टर थिबो तांको भीतर 120 डिग्री एंगल हिथिले
तार रिजल्टेंट भी से रहिबो हला बुझला चलो बोल तापर देखिया भल क्वेश्चन टी लास्ट क्वेश्चन आज पे गोटे सस्पेंशन पॉइंट रू डी पॉइंट चार्ज एभलिया झुलुଛନ୍ତି यार चार्ज Q1 मास M1 यार चार्ज Q2 मास M2 वर्टिकल सहित जो एंगल करिसेंती लेट ई एंगल करछि θ1 ई एंगल करछि θ2 ये कंडीशन रे इक्विलिब्रियम रे अछंती इक्विलिब्रियम अछंती माने चार्ज ऊपर नेट फोर्स ता कोन हेतिबो जीरो तो कोनोसी गोटे चार्ज ऊपर नेट फोर्स को लेखो ग्रेविटी अंडर रे अछि ग्रेविटी भी अछि हला कैसे ग्रेविटी भी अछि तो याडे पड़थो m1g याडे रहला टेंशन आउ कोन अछि फोर्स के कहबो दिजन को आउ कोन फोर्स अछि दिटा तो अछि आउ कोन फोर्स अछि जितले फ्री बॉडी डायग्राम करबा हम सब फोर्स कथा लिखिबा ना से जो बॉडी टी गोटी कोनसी गोटी बॉडी धरली टेंशन थिबो रसी रे m1g थिबो आउ को फोर्स ए दिटा तो बैलेंस करि परिबेनी देन देखो एंगल तांको भितरे वेरी गुड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ता थिबो क्वाडे अलोंग द लाइन जॉइनिंग एटाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ए तीनटी अंक फोर्स याको इक्विलिब्रियम रखछंदी तो तुम आइदर कंपोनेंट मेथड रे करि पारो बट तो मु शिखैथिली जल्दी करिया पई टेक्निक कोन जदि तीनटा अनपैरेलल फोर्स अनपैरेलल कनकरेंट फोर्स गोटे पॉइंट देकी जाइथिबे कोन अप्लाई करिवो जदि इक्विलिब्रियम रे अछि लामिस थ्योरम मन पडुची तीनटा कनकरेंट अनपैरेलल फोर्स जदि इक्विलिब्रियम रे रखिथिबे बॉडी को तले कोन यूज करिवो लामिस थ्योरम जल्दी करिया पई तो आराम रे हिजो देखो एटा हो 90 डिग्री ये एंगल देख परछो द θ1 हेले द 90 में एटा हिजो तोर 90 प्लस θ1 कि नहीं और एटा हिजो 180 माइनस θ1 बुझ परलो तीनटा एंगल तले इक्विलिब्रियम अछि सीधा सीधा लामिस थ्योरम लगे देबी तो t by sin 90 डिग्री इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स by sin 180 minus θ1 mg by sin 90 plus θ1
गला एबे जहा कर परिबो तो एफ और एमजी भितर जदि या केमति लिखि परिबा t इज इक्वल टू एफ बाय sin थीटा 1 m1 जी m1 जी हो ना m1 जी cos थीटा 1 सेठु जहा चाहिबो करि परिबो वर्तमान एठु जन लिखिबो tan थीटा 1 रो वैल्यू sin थीटा बाय cos थीटा कोन आसी जीवो एफ बाय m1 जी बुझपारछु सो नाउ सिमिलरली जदि एपट एंगल कथा कहबी सिमिलरली tan थीटा 2 एफ बाय m2 जी हैला ताले थीटा 1 थीटा 2 रो रिलेशन बाहर करबा थीटा 1 थीटा 2 रिलेशन देखा कौन कौन होची तो कंडीशन इफ थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वेशन को देखो तो कौन कन्फर्म कर परिबो कि मास थीटा को समान हेति जदि थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 तो m1 टा ग्रेट लेस देन m2 हेतिबो देखो थीटा बढ़िले tan थीटा रो वैल्यू भी बढ़े इनवर्स रिलेशन हे गछंती मास बढ़े ऑब्वियसली मास बढ़िले ऊपर को थोड़ी से बेसी जाई परिबो जदि मास से हेवी हे गला ता पय एंगल टा छोटिया हेतिबो if theta 1 is less than theta 2 m1 is greater than m2 बुझ पारलो तो देखो ये केस रे चार्ज मान को ऊपर किसी लेन देन नहीं चार्ज q1 q2 सेम रहो q1 q2 डिफरेंट रहो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ऊपर जेतिक लागुथबो या ऊपर भी सेतिक लागुथबो किंतु यार बाकी फोर्स गुडा को देखिया पय पड़ियो कोडा ग्रेविटेशनल फोर्स बुझोची सो ये जो एंगल टी रहूची थीटा 1 थीटा 2 द एंगल विथ द एंगल with the vertical एटी जो हला is independent of charges तुम्हारे छोटिया क्वेश्चन एंड करिवि if two point charges each of magnitude q are suspended from a point by a silk thread large length L in gravity free space then write the expression of the force acting between them कहलो लिखिया केते होछ
ग्राविटी नहीं से जो ऊपर केस से केस रे ग्राविटी नथिले कोन होइथांता आ दिटा चार्ज को क्यू 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 लिखि दिछि बाय 2 सिल्क थ्रेड बाय गोटे सिंगल नहीं सिंगल नहीं बाय 2 सिल्क थ्रेड्स 2 लिखि 1 लिखि दिछि दिटा को इंडिविजुअल जेमति ऊपर लिखि छि केते हबो एनी आइडिया ग्रेविटी नथिले कोन हबो ठीक अछि ए दिटा क्वेश्चन डा तुम पाई रहला होमवर्क आ गोटे क्वेश्चन देथिले सेटा भी निजे करिवो एटा भी तो नेक्स्ट क्लास रे कहि हैला कहतलु ना ठीक नहीं टिके भाबो हैला हो ठीक अछि आज बाय टिके भाबियो मते कल क्लास रे आंसर करिवो आज बाय टिके बाय